ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। सद्गुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु बाबा हम सबको वरदानी दृष्टि के साथ बहुत सुंदर वरदान देते हैं, वरदानों से झोलियां भरते हैं। बाबा का आज का वरदान है, बाबा के फरमान पर बुद्धि को खाली रख, व्यर्थ और विकारी स्वप्नों से मुक्त भव। पूरे दिन में हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, सोते समय सब बाबा के हवाले कर देना है। जो बच्चे बाबा को समर्पित नहीं करते हैं, अर्थात अलबेलेपन में रहते हैं, तो उन्हें अकेलापन अनुभव होता है, उन्हें माया डिस्टर्ब करती है। इसलिए पूरे दिन में चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, दोनों ही बाबा को समर्पित कर देना है। कभी भी अकेले नहीं रहना। ये अलबेलापन भी बहुत नुकसान करता है। जो तकदीरवान आत्माएं हैं वो सच्ची सेवा करके बहुत आशीर्वाद लेती हैं। बाबा ने आज कायदे सुनाए, बाबा का कायदा और रावण का कायदा। बाबा का कायदा है सुख दो, रावण का कायदा क्या है? सबको दुख देना, तंग करना। इस बेहद सृष्टि को देखते हुए वंडर लगना चाहिए कि इसमें एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। कुदरत है ये, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। हर एक का पार्ट अपना अपना है। वंडर लगना चाहिए कैसे बेहद का बाबा सदगति देने के लिए आते हैं। बाबा कहते आसुरी मत और श्रीमत में बहुत अंतर है। जब बाबा आते हैं तो श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलकर अपना चार्ट चेक करना है। हम किसी को दुख तो नहीं देते, किसी को तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। अपनी चेकिंग स्वयं करनी है। तुम्हें देवता बनना है तो तुम्हारी चलन दैवी होनी चाहिए। देवी देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। यहाँ बाबा ने एक सावधानी दी कि कोई कोई आत्माएं हमारे नियमों पर चलने से भी दुखी होती हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी संभाल करनी है। कई बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते, सोचते हैं बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना, तो गलत चीज़ों में भी साथ देना शुरू कर देते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को फिर से देवता बनना है तो तुम्हारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? पहला, कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है, कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फ्यूचर ना मिले दूसरे से। प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? पहला, कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरा, कैसे बेहद का बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं। ये वंडर है ना। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर
अपने रूहानी शालिग्राम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आत्मधन का राज समझाते हैं, और वो समझाने वाला एक ही बाप है। और जो भी आत्माएं था शालिग्राम है, और तो जो भी आत्माएं था शालिग्राम है, सबके शरीरों का नाम है। बाकी एक है परम आत्मा, जिनका शरीर नहीं। उस परम आत्मा का नाम है शिव, अर्थात कल्याण करने वाला। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वहाँ तुम बच्चों को सारे विश्व के आत्मधन का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए सब यहाँ आते हैं। ये भी समझाया विष्णु के 2 रूप हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जब नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। इसको कहते हैं संगम युग। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसकी अब स्थापना हो रही। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता। उसका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता, और जो भी हैं सबके शरीरों के नाम पड़ते हैं। शिव बाबा का तो आत्मिक नाम है शिव, कल्याण करने वाला। बाकी सबके शरीरों के नाम पड़ते हैं। ये भी समझते हो मुख्य मुख्य जो हैं वो सब आ गए। ड्रामा का चक्कर फिरते फिरते अभी अंत आकर पहुंचा है। अंत में फिर बाप चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधेरे से घोर रोशनी हो जाती, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। जब हम आत्माएं घोर अंधकार में आ जाती हैं, तब आप आकर हमें सुख धाम चलने लायक बनाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमें होशियार होना चाहिए, और साथ साथ पढ़कर होशियार भी होना है, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुणों का चार्ट और आसरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना चाहिए। अपने को देखना है। बाबा कहते अपने आप को देखना है। हम किसी को तंग तो नहीं करते, दुख तो नहीं देते, झूठ तो नहीं बोलते, श्रीमत के खिलाफ कोई कर्म तो नहीं करते। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, ये राम के कायदे हैं, और वो हैं राम के कायदे। श्रीमत और आश्री मत का गायन भी है। आधा कलर चलती है आश्री मत, जिससे मनुष्य दुखी रोगी बन जाते। 5 विकार प्रवेश हो जाते द्वापर युग से। बाप आकर फिर श्रीमत देते। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत को पालन करना और हमको दैवी गुण भी धारण करना। आश्री गुणों को बदल दैवी गुणधारी बनना है। अगर आश्री गुण रह जाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। फिर जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वह भी बाबा की याद से हल्का होता जाएगा। ये भी समझते हो कि अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया ज़रूर ख़त्म होगी। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। ये भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई ना कोई कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। सबको बाप का परिचय देते रहते।
बाप आए हैं तो ज़रूर पहले पहले थोड़े ही मिलेंगे, सज्जों की संख्या बहुत कम। बाप आए हैं ज़रूर पहले पहले थोड़े कोई मिलेंगे, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। ब्राह्मण को तो ज़रूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, असल में भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने से भाई बहन हो जाते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे, ये राजधानी नहीं है, ये कुल है। रजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। डिनास्टी तब होती जब राजा रानी गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनास्टी और अपवित्र डिनास्टी चली आई है। पवित्र डिनास्टी देवी देवताओं की ही चलती है। बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था तो पवित्र डिनास्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर देखो कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं। इन देवताओं के तो बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। तो बच्चों को समझाया कि और सबके शरीरों के नाम बदलते हैं। बाप बगैर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। जहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता कि हम शिव बाबा को याद कैसे करें, मूझते हैं। इतनी छोटी बिंदी, उनको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है पर उनको याद करते रहते हैं। ये गायन है भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। सितारा अर्थात आत्मा सूक्ष्म सितारे माफिक है। आत्मा को शालिग्राम भी कहा जाता। शिवलिंग की भी बड़े रूप से पूजा होती है। जैसे आत्मा को नहीं देख सकते, ऐसे शिव बाबा भी किसी को देखने में आ न सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की भी अव्यभिचारी पूजा हुई। द्वापर युग में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर शिव बाबा का बना, घर घर में शिव बाबा के मंदिर, तब अव्यभिचारी पूजा हुई। तो पूजा के लिए ज़रूर बड़ी चीज़ चाहिए। शालिग्राम भी बड़े बड़े बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि शिव बाबा अंगूठे मिसर है, फिर सितारा भी कहते हैं। अब तुमको एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज़ की पूजा होती। अब फिर बिंदी समझना कि मैं आत्मा भी बिंदी, शिव बाबा भी बिंदी। इसी में मेहनत है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, बुद्धि से जाना जाता। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है फिर निकलती है, कोई देख नहीं सकता। बड़ी चीज़ हो तो देखने में आए। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वो ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं। इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने सुनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया? नहीं। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया? नहीं। उस समय तो ज्ञान देते हैं, ये तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें भी नहीं, क्योंकि ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा है। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति को जान की बातें हैं ही नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी शारीरिक चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अब तुम समझते हो आत्माएं सब हैं भाई भाई, ब्रदर्स को ज्ञान हो ना सके तो जो किसको ज्ञान देकर सदगति करे। सदगति करने वाला एक शिव बाबा। इस समय ब्रदर्स भी हैं
और बाप भी है। तो बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते। विश्व का सदगति दाता है शिव बाबा। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक है। अभी तो है आश्री राज्य। संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं और समझा भी रहे हैं। तुम जानते हो बराबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना है, ये भी समझाया। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन एक परमात्मा है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाबा ने समझाया कि भक्ति का फल देने भगवान को आना ही पड़ता है। तो सभी सीताएं ब्राइड ठहरी, ब्राइड ग्रूम एक श्री राम, जो सबको सदगति देने वाला था शिव बाबा। ये सब बातें बाप भी बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम्हें फिर 5000 वर्ष के बाद ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर बच्चे पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। किस समय जिस समय जो पढ़ते हैं वही एक्ट चलती है, वो एक्ट फिर कल बाद चलेगी। वो 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगी। ये अनादि ड्रामा बना हुआ, जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ती है। चक्र सदा फिरता ही रहता है। नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अब तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता ही रहता है। मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहा परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। बाप आकर स्वयं अपना व अपनी रचना के आदि मदन का राज समझाते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कलप कलप आते हैं हमको वर्षा देने। ये भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की। इसमें समझानी बहुत अच्छी चाहिए। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा, परंतु सिवाय बाप के और कोई ये बातें समझा ना सके। चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक ही भी समझाने कोई के पास नहीं है। ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा, उनका भी चित्र है। साकार तन का धार्य तो चित्र है, परंतु जानता कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको तो छोड़ ही दें, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी साकारी दुनिया में समझाई जाती है, वो तो साक्षात्कार की बात है। जैसे जहाँ ब्रह्मा तन में बैठ बाप समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातय शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ साकारी दुनिया में बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि सतयुग में देवी देवता थे, सिर्फ 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये कोई भी जानता नहीं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी हैं, पर लाखों वर्ष की बात तो हो ना सके। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस समय काम नहीं करती। हर बात बाप अच्छी तरह समझाते। मीठे मीठे बच्चे इस ईश्वरी ज्ञान को अच्छी तरह सुनकर धारण करना है। मुख्य बात है याद। ये याद की दौड़ी है, रेस होती है ना। कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध कर दौड़ाते हैं, माना 2 टांगे बांध लेते हैं।
जहाँ जो जोड़ी है वो इकट्ठी दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं भर नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ी मिलेगा, सदियों में तो नया शरीर मिलेगा। शरीर तो हर जन्म बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होता, परंतु बच्चों को वंडर खाना चाहिए कि जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुई वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। कितना वंडरफुल ये नाटक है, सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकता। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण ही बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से, वही हूबहू फिर रिपीट होगा। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना चाहिए, कैसे वेद का बाप आकर हमें पढ़ाते हैं। कितना वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से, वही फिर हूबहू रिपीट होता। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता, कैसे बेहद का बाप इस समय में आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए, साधु आदि की कथाएं सुनते आए। अब बाप कहते भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा भक्ति का फल मिलता है। जी नहीं जानते कि भगवान किस रूप में आएगा। हम जितनी हमने भक्ति की, भक्ति का फल है बाप का मिलना, बाप से मिलता है ज्ञान। अब ज्ञान मिल रहा है, भक्ति का टाइम पूरा हुआ। कभी कहते शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे धरती पर। आधा गलब तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तम प्रधान बन जाते हो, तो बच्चों को सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाते हैं, और दैवी चलन भी चाहिए। बाबा कहते हैं तो किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं। कोई को विष चाहिए वह नहीं देते, ये कोई दुख देना है, तो ऐसे बाप कहते हैं नहीं, पवित्र तो जरूर बनना है। तो बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आश्री चलन और दैवी चलन को भी समझना चाहिए। मनुष्य तो ये नहीं समझते, वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसे भी समझाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते, बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते। जरूर अच्छा है, तभी तो वेजिटेरियन बनते हैं, शाकाहारी। सब जातियों में वैष्णव होते, छी चीजें नहीं खाते, पर माइनॉरिटी होते। तुम भी माइनॉरिटी हो। इस समय तुम्हारी संख्या कितनी थोड़ी है, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगी। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है कि मीठे बच्चे दैवी गुण धारण करो। छी वस्तु ऐसी कोई भी हाथ की बनी नहीं खानी है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने चार्ट में देखना है। पहला, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। दूसरा, झूठ तो नहीं बोलते। तीसरा, हम तो नहीं करते। दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छी वस्तुएं नहीं खानी है। पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है।
अब आज का वरदान। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्न से भी मुक्त भाव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्न से भी मुक्त भाव। बाप का फरमान है कि बच्चे सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो। चाहे सारा दिन बुरा कर्म किया चाहे अच्छा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देखकर, बाप को याद करते करते बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो तो व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते तो व्यर्थ या विकारी स्वप्न आते हैं। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सबकी आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।